सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लेके चलेंगे। इसके दो क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको। एक सिंपल मशीन खरीदने बेचने वाला और एक वन थर्ड टू थर्ड पार्ट वाला करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई विल टेक योर डाउट्स ऑफ द रिटर्न डाउन स्ट्रेट लाइन मेथड के जो डाउट्स हैं उनको लेके चलूंगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कुछ नया सीखने के लिए नहीं होता है। देयर इज अ सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट, और फिर एक क्लास के बाद हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला पार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चाहे आपके स्कूल के एग्जाम में आए ना आए, आपने सीखना है मेरे साथ, बिकॉज इट इज इम्पेंसली इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12। तो सीखना है आपने। ठीक है, आपके स्कूल में आएगा या नहीं आएगा इट डजेंट मैटर, क्योंकि ट्वेल्थ में उसने आना है बोर्ड के पेपर में, और कैश फ्लो के क्वेश्चंस में उसको आना ही आना होता है। अच्छा, देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स वो टेलिंग मी कि उनके स्कूल में कुछ ट्वेल्थ वाला सिलेबस भी आ रहा है। कौन है कुछ? क्या? हाँ, ये तो मैं करवाऊंगा ना। और कुछ बताना मुझे। और किसी का? हाँ। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। ठीक है। ओके। देखिए भाई, हम लोग लेके चल रहे हैं अब आपके सामने क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और इस मेथड को अलग नामों से भी पुकारा जाता है। डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बताइए? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। और इसकी शॉर्ट टर्म जो होती है वो WDV जनरली देखने को मिलेगी आपको, ऐसा करके। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, और यह बोलेंगे क्या? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और WD आपको मालूम है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। SLM स्ट्रेट लाइन को बोला था, WT इसको बोला हम लोगों ने। ठीक है। सीनियर्स बातें नहीं करेंगे जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला ना मैंने आपसे, ऑफ योर टेक्स्ट बुक, वो उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ अभी, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। इट सेज 4 अक्टूबर 2021 को राहुल ट्रेडर्स परचेज अ मशीनरी रुपीज 25,000, स्पेंट 5,000 ऑन इट्स कैरिज एंड फ्रेट, 1,000 फॉर ब्रोकरेज मिडिलमैन, 4,000 फॉर इंस्टॉलेशन। याद है ना एक्विजिशन कॉस्ट बताई थी आपको? तो बड़ा लंबा क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। उसमें बताया था क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या एक्सक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट, क्वेश्चन 25, पेज नंबर है आपका। व्हाट इज पेज नंबर? कितना? ये है। व्हाट विल डू हियर? 4 अक्टूबर 2021 परचेज्ड, परचेज कर लिया आपने एक मशीनरी। एक ही मशीनरी है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने की खरीद ली वो मशीनरी आपने? 25,000 प्लस। प्लस क्या कर रहे हैं आप इसके अंदर? आ कैरियज एंड फ्रेट। कितना कैरिज एंड फ्रेट है बताइए? 1,000। क्या कर रहे हो भाई? 5,000। ब्रोकरेज कितने की है ब्रोकरेज? 1,000 की। ब्रोकरेज के बाद क्या किया आपने? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कितने का है? 4,000। टोटल एक्विजिशन कॉस्ट कितनी? 35,000। जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में पहले एनुअल डेप्रिसिएशन सर्कल कर देते, अब नहीं करेंगे सर्कल। नॉट सर्कल दैट। छोड़ देंगे, नहीं करना उसको, क्योंकि अब वो एनुअल डेप्रिसिएशन कहीं काम ही नहीं आएगा हमारे, विल नॉट बी रिक्वायर्ड। थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद क्या किया हमने? 31 मार्च को आपने बेच दिया ये मशीन। तो March 31, 2024 में बेच रहे हैं ना आप? किसको बेच रहे हैं? दीपक को सेल कर रहे हैं इसको। कितने में बेच रहे हैं इसे? 30,500। और मैंने आपको क्या बताया था? खरीदते समय ब्रोकरेज विल बी अ पार्ट ऑफ मशीनरी, बेचते समय क्या हो जाएगा? इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द सेल्स वैल्यू। माइनस करेंगे क्या? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना माइनस करेंगे? 500 रुपया। तो आपका एक्चुअल सेल्स प्राइस कितना आएगा?
30,000, बस इतना ही क्वेश्चन है। इसलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन उठाया आपके सामने पहले, एक मशीन का सिंपल क्वेश्चन, उसको करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। इसे नोट कर लीजिएगा, यही हमारा वर्किंग नोट है अभी। खरीदने बेचने वाला पार्ट जो भी होगा उसको देख लेंगे आगे। लेट्स मूव फर्दर। चलिए, तो बनाते हैं क्या अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। इससे पहले कौन सा टॉपिक खत्म किया था हम लोगों ने इससे पहले? अबे नहीं, स्टेट डेप्रिसिएशन से पहले। ठीक है जी। आज तारीख कितनी है? मंडे है। आज 14 है। ठीक है, फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट लूंगा मैं, बीआरएस और डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन। हाँ, सिर्फ स्ट्रेट लाइन तो बोला। मैं फ्राइडे बोल रहा हूँ, फ्राइडे बोल रहा हूँ। आई पोस्ट इन द ग्रुप ताकि पेरेंट्स को भी पता चल जाए। हाँ, बीआरएस प्लस डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन मेरे स्टाइल के होंगे। कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो रिवाइज कर लीजिएगा। सर। बोलिए। सर बट हम मेरा एग्जाम चल रहा था तो मैंने डिप्रिसिएशन पढ़ा ही नहीं अभी तक। हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है आपके पास। मैं तो फ्राइडे बोल रहा हूँ ना। ये अब होल मंडे, होल ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, बहुत टाइम है आपके पास। इधर देखिए, इधर बैंक। आप क्या लिख, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000, टोटल कितना हो गया? दैट्स 35,000। ये आपने खरीद ली मशीन। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। और अक्टूबर 1 को खरीदी गई थी मशीन। तो 2022 मार्च 31 को आई गो डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमारी मशीन की वैल्यू 35,000 है। रेट 10/100 है। लेकिन हम 6/12 करेंगे। क्यों करेंगे 6/12, बताइए मुझे। क्यों किया 6/12? 6 महीने। अरे बेटा, अक्टूबर में खरीदी। अक्टूबर से मार्च तक महीने महीने गिनो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं, 6 महीने। 35,000 का 10% होता है 3,500। उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1750। ऐसे। गॉट इट। फिर से मार्च 31 लिखेंगे यहाँ पर। बैलेंस सीडी 35,000 में से हाउ मच योर माइनस, हाउ मच यूल डिडक्ट 30, कितना वैल्यू बन जाएगी बताइए? 34,33,250। इज दैट ओके विद एवरीबडी? और टोटल आ गया आपके पास कितना? 35,000। टोटल आ गया कितना आपके पास? 35,000। ऐसे कर लिए। सर चले आए 2022 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी वैल्यू इज 33,250। 2023 March 31 depreciation account, you will write what? 33,250 इंटू 10/100। भाई आप 10/100 करा, 6/12 क्यों नहीं किया? क्योंकि अब मशीन अप्रैल से लेकर मार्च तक आपके पास पूरे साल तक रही थी, तो 1 साल का डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। स्ट्रेट लाइन में आप क्या करते थे? डिप्रिशिएशन वंस कैलकुलेटेड इन द बिगिनिंग, वो चलता था पूरे साल। यहाँ क्या होगा? हर साल डिप्रिशिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस बीडी वाला पार्ट, इस पे, इस वाले पार्ट पे। तो कितना आ गया बताइए? 3,325, दैट्स योर वैल्यू।
यहाँ तक ठीक है? 33250 March 31st, बैलेंस सीडी। क्या बैलेंस सीडी है? 33250 -3325, कितना है बताइए? 299,925। टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा? 33250, दैट्स योर आंसर। 2023 अप्रैल 1 को आई राइट अगेन बैलेंस बीडी। कितना लिखेंगे रे बैलेंस बीडी में? 29925, दैट विल राइट। फिर पूछे अपने आप से, आपकी डेट क्या है? ये March 31st 2024 है ना? हम लिखेंगे 2024 March 31st। इस दिन मशीन बिक भी रही है, लेकिन बिफोर वी सेल द मशीन हम क्या करेंगे? उसका डिप्रिसिएशन भी तो लगाएंगे। तो ये जब मशीन बिकती है ना बेटा, उसका डिप्रिसिएशन लेके चलेंगे उस डेट तक का, लिखते थे ना? डिप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। तो कितना हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट? बताओ कितना? 29925 × 10/100, क्या वैल्यू आएगी? 2992.5 है ना? अब समझिए, 0.5 और उससे आगे वाली वैल्यू को क्या करते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं। तो कितना करेंगे इसको? 3 कर देंगे इसको, 2993 कर देंगे। राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है जी। आ जाइए अब इस तरह, अब वर्किंग नोट पे आते हैं। वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1/4/23, क्या वैल्यू थी? 29925 माइनस डेप्रिशिएशन टिल डेट ऑफ सेल। कितना डेट ऑफ सेल तक डेप्रिशिएशन है? 2993। व्हाट इज द बुक वैल्यू? बुक वैल्यू कितनी आई आपके पास? 2, 3 बचा और 9 बचा, और 8 में से 2 गया, 6 बचा, 26। ये है बुक वैल्यू आपकी। ये बुक वैल्यू है आपकी। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। नोट कर लीजिए फटाफट यहाँ तक। तो किसी का डाउट हो तो पूछ ले। आपकी मशीन जो आप बेचने जा रहे हो, उसकी फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में क्या वैल्यू थी? उसकी वैल्यू 29925 थी। ये हम उसमें भी करते थे। बेटा मैनिक्योर करवा लेना, मैनिक्योर। हाँ जी। डेप्रिसिएशन इसका डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल कितनी है? 31 मार्च 2024। अक्टूबर होती तो अक्टूबर करता, जनवरी होती जन तक करता, जुलाई होती जुलाई तक करता, ऐसे तो करता। अब मशीन आपकी मार्च एंड में हो रही है, तो विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टिल डेट एंड, ईयर एंड। निकाल लिया। ये वैल्यू थी, ये इस पर डेप्रिसिएशन था। वैल्यू ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करा, योर बुक वैल्यू इज देयर। बुक वैल्यू को कंपेयर सेल्स से करते हैं, माइनस सेल्स। भाई सेल्स कितना है देखिए ऊपर, सेल्स। व्हाट इज सेल्स प्राइस? ये रहा सेल्स प्राइस, ये रहा। कितना? ये रहा। कितना? 30,000। अब आप देखिए, बुक वैल्यू कम और सेल्स प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट है या लॉस है? व्हाट यू हैव? ऑनलाइन में कोई नहीं बोलेगा, आनंद कुछ नहीं बताओगे। दिस इज व्हाट गेन। कितने का गेन हो गया आपको? 3068 का गेन हो गया। ठीक है जी। क्या ये आपके आंसर से मैच करता है? अब इसे प्लेस करना है। यहां लिखेंगे हम लोग March 31st, बैंक बोलकर सेल। बैंक बोलकर लिखेंगे सेल। कितना लिखेंगे? 30,000। आप बोलेंगे सर ब्रोकरेज का क्या? भाई एक बात बताइए, आपने एक ब्रोकर के थ्रू सामान बिकवाया, ब्रोकर क्या करेगा? अपना पैसा काट के तो देगा आपको। या फिर आपने 30,500 का सामान बेचा, ब्रोकर कहता भाई साहब मेरी फीस कहाँ है? हमने 500 निकाल के उसे दे दिया, मेरे हाथ में बचा कितना? 30,000। माई सेल्स वैल्यू इज एक्चुअली व्हाट? 30,000। खरीदते समय ब्रोकरेज कॉस्ट का पार्ट बनेगा, इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। लेकिन बेचते समय क्या होगा? ये माइनस होगा किससे? सेल्स प्राइस से। सो इधर इधर आ जाएंगे। 2024 March 31 को क्या लिखेंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में गेन या प्रॉफिट ऑन सेल। कितने का? व्हाट इज द गेन? 3068। चलो भाई टोटल करो। 3,992 what about this? 32,993, एंड दैट्स योर आंसर। हो गया। ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था। सिंपल क्वेश्चन उठाया था, सिंगल मशीन का क्वेश्चन था, मशीन बेची थी, उस पर प्रॉफिट हो गया या गेन हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव डन। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? बताइए।
जो मैं कराता हूँ उसे घर जाके दोबारा करिए। ठीक है। और उसके बाद आगे जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हो तो उनको करिए। इसे नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलें। आई होप ये क्वेश्चन विजिबल होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके चल रहे हैं आपके सामने 26। भारत स्टोर्स परचेज ऑन 1 जुलाई 2020 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। इट फर्दर परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2021 कॉस्टिंग 20,000। ऑन 1 अक्टूबर 2021 कॉस्टिंग 10,000। तीन मशीन खरीद ली है इसने। 1 अप्रैल को वन थर्ड द मशीन इंस्टॉल ऑन जुलाई 2020 बिकम ऑब्सोलीट एंड सोल्ड फॉर 3,000। कंपनी फॉलो फाइनेंशियल ईयर एज एन अकाउंटिंग ईयर। क्या कर रही है? फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, यानी अप्रैल टू मार्च कर रही है। कैलेंडर ईयर बोले तो क्या करेंगे? जनवरी टू दिसंबर लेके चलेंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा, कुछ ना मेंशन हो तो क्या लेके चलेंगे? फाइनेंशियल ईयर लेके चलेंगे। ठीक है। कैलेंडर ईयर तभी लेके चलना जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए। बट गड़बड़ है। आइए देखते हैं, इसका छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरा पूरा आने का चांस है। छोटा सा वर्किंग नोट, चलिए बाद में उठा लेना, कोई बात नहीं। सबसे पहले लिख लीजिए, कैन यू टेल मी पेज नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन? पेज नंबर बताइए। योर फर्स्ट मशीन 1 जुलाई, July 1st 2020 परचेज्ड M1। बातें कम कर लें, काम ज्यादा कर लें। M1 खरीद लिया कितने का? 30,000 का। ऐसे आगे डेट बढ़ाते हैं आपकी। फर्दर मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी, January 1st 2021 को परचेज्ड M2। द वैल्यू इज 20,000। फिर हमने बोला October 1st 2021 को फिर से परचेज कर लिया, परचेज्ड M3, दैट इज ऑफ 10,000। और उसके बाद आपने क्या कर दिया? 1 अप्रैल, April 1st 2022 सोल्ड M1। कितने में बेच दिया M1 को? 3,000 में बेच दिया। बस। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV। इतना ही वर्किंग नोट है आपका। इसी के साथ लेके चलना आपको क्वेश्चन आगे। इसे नोट करिए, फिर हम अकाउंट बनाते हैं। 2022 July 1st बैंक M1 30,000। 2020 से लेकर 2021 March 31 तक कुछ हुआ? कुछ हुआ? January 1st हुआ, तो विल राइट 2021 January 1st एज वेल, बैंक बोलकर। M2 कितने की थी? 20,000 की थी। तब तो ईयर क्लोज हो गया। देखो ये दोनों चीजें कवर हो गई हमारी, ये वाली और ये वाली कवर हो गई हैं। ये दोनों देखेंगे ध्यान से। इधर से अहाना और पड़ोसन, अनाया, अनन्या, यूज कर लिया। लेट अस गो टू द ईयर एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यू विल राइट M1 और M2 सेपरेटली। 30,000 का 10/100, और ये बनेगा। और सुनो भाई, जुलाई है ना, जुलाई, ध्यान दे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? 9 मंथ्स। क्या लिखेंगे? 9/12। क्या ठीक है ये? बताइए, इज इट फाइन? क्या वैल्यू आई? 2250। M2 इज 20,000 इंटू 10/100 इंटू कब खरीदी गई थी? जनवरी में, यानी कि 3/12। कितना हो जाएगा बताइए? 500। व्हाट इज एनुअल डेप्रिसिएशन? 2750। यहां तक कोई डाउट किसी का? हाउ आई कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन, इज देयर एनी डाउट इन दिस? कैसे निकला ये पता चला? क्यों किया 9 मंथ पता चला? क्यों किया 3 महीने पता चला?
जुलाई से दिसंबर मार्च तक 9 महीना, और जनवरी से मार्च तक 3 महीना, इस तरह से किया इसको पूरा। विल क्लोज दिस, या March 31 लिख देते हैं। बैलेंस सीडी M1 का और M2 का दोनों का निकालिए। 30,000 -2250, व्हाट वैल्यू यू विल गेट? और 20,000 -500, व्हाट वैल्यू यू विल गेट? ये कितना है? 27,750, ये कितना? टोटल करिए, टोटल करिए, कितना आता है? टोटल विल बी 50,000, 50,000 बनेगा टोटल। ऐसे कर दिया। आ जाइए। 2021 April 1, बैलेंस बीडी। ध्यान से देखेंगे M1 और M2। M1 का बैलेंस कितने बोले आपसे? 27,750। M2 का बैलेंस कितना बोले? 19,500। बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कुछ हुआ? कुछ हुआ? 2022 March 31 होगा ना अगला फाइनेंशियल ईयर। क्या इसके और इसके बीच में कुछ हुआ? बताओ, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, खरीदी। क्या डेट है बताइए? October 1 को। बैंक बोलेंगे, बैंक। M3 कितने का? अच्छा, इनका टोटल कर लीजिए, कितना है टोटल ये? 0, 5, 2, 7, 47 ये वाला। और M2 कितने की खरीदी है? 10,000 की खरीदी है। और इस साल तो मशीनरी बिकी नहीं ना, ये? नहीं बिकी। ये हो गया पूरा। क्या हमने मशीन बेची इस साल? नहीं बेची ना। विल गो टू द ईयर एंड पे। इसका टोटल कर लिया आप लोगों ने यहाँ पर, और बैंक लिख के अब आप चलेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप लिखेंगे M1, आप लिखेंगे M2, आप लिखेंगे M3। भाई M1 पे कितना लगेगा? 27,750 का 10/100, ऐसा करेंगे। बेटा कोई खास बात है जो? इसका कितना वैल्यू है? 19,500 इंटू 10/100 करेंगे। ये है 10,000। इसका तो पूरा साल का लगेगा। व्हाट इज द वैल्यू? 2775। व्हाट इज द वैल्यू? 1950। इसकी वैल्यू निकाल लेते। 10,000 इंटू 10/100 इंटू डेट खरीदने की अक्टूबर थी, 6/12, कितना हो जाएगा? 500 रुपया। टोटल कर लेते हैं। दिस इज 5, दिस इज 2, ठीक है। 10, 17, 5, 22, 2, 1, 4, 2। क्या ठीक है? नहीं, ज्यादा हो गया ये तो। 5 होगा, 5। फाइन। अब मैं March 31 दोबारा से लिखता हूँ और क्या करता हूँ? बैलेंस सीडी। M1 की वैल्यू अलग से, M2 की अलग से, M3 की अलग से। सी दिस, 27,750 -2775, 19,500 -1950, 10,000 -500। ऐसे ऐसे और ऐसे। बताइए क्या वैल्यूज आ रही हैं यहाँ? निकालिए फटाफट से वैल्यूज, फिर इसको क्लोज कर। ये हमारा हो गया 5,7,250। ये कितना आया? 24,975। व्हाट अबाउट दिस? 18,000 चला गया। और 500, बताइए कितना आया? 19,500, ये वाली वैल्यू आई। अ- अरे बेटा, बातें ना करके माइनस करो ना इससे। 19,500 व्हाट इज द वैल्यू? ये 19,500 तो वैल्यू ओपनिंग। 19,500 तो वैल्यू। नहीं बेटा, तुमने बताया नहीं मुझे, तो मैंने नीचे वाले की लिखी है, सॉरी। ये कितना है बताइए? 17, ऐसे। टोटल करिए। 0,57,250। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे। नोट कर लीजिए यहाँ तक पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाला पार्ट ही बड़ा क्रूशियल है। चलिए चलिए। ये व्हाट वाज दिस डेट? 2022, क्या थी? March 31 थी।
ठीक है, यहाँ आ जाइए। 2022 अप्रैल 1, आई राइट बैलेंस बीडी, ध्यान से प्लीज, और ध्यान से देखेंगे इसको, और गड़बड़ नहीं करना, समझने वाली चीज है। M1, M2 और M3 अलग अलग लिख लीजिए। M1 की वैल्यू कितनी है? 24975। M2 की वैल्यू कितनी है? 17550। M3 की वैल्यू कितनी है? 9500। भाई व्हाट इज द टोटल? 5। ये वैल्यू है इसकी। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, कि अप्रैल 1 2022 को आपने कितना बेच दिया, कितना पार्ट बेचा बताइए? 1/3 ऑफ M1 बेचा है। पूरी ने M1 नहीं बेची, क्या बेचा है? 1/3 ऑफ M1 बेचा है। तो यानी कि अप्रैल 1 2022 को M1 की वैल्यू कितनी है ये, है ना? इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए, 1/3 और 2/3। 1/3 कितना हुआ बताइए? 8325। तो बचा कितना? माइनस करो, कितना बचा बाकी, इसका डबल कर लीजिए। 650 कैसे बना? 560 ऐसे? क्या ठीक है? दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। 1/3 पार्ट और 2/3 को अलग अलग कर लेते हैं। 1/3 हम बेचेंगे, 2/3 को रख लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। ऐसे ही करते थे ना हम स्ट्रेट लाइन में भी, आधी मशीन को बेचते थे, आधी को रख लेते थे। यही करना है। प्लीज, 24,975 में से माइनस करूंगा तो क्या निकल रहा है वैल्यू हमारे पास से? देख लीजिए एक बार। हाँ, यही आई। आप ये वाला पार्ट बेच रहे हो, ठीक है। और कौन सी डेट को बेच रहे हो आप? 2022 अप्रैल 1 को ही बेच रहे हो। फिर जुलाई को बेचते हो, अक्टूबर को बेचते हो, इस पर डेप्रिसिएशन लगता है। यहाँ ऐसा है नहीं, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आपकी बुक में, डेप्रिसिएशन तो है नहीं। आइए देखें जरा। वैल्यू ऑफ 1/3 M1 एज ऑन 01/04/22, वैल्यू कितनी है इसकी? 8325 माइनस डेप्रिसिएशन तो कुछ है नहीं, डेप्रिसिएशन तो कुछ है नहीं। 1/3 M1 की वैल्यू कितनी है? निकाल ली। किसी को इस वैल्यू निकालने में कोई परेशानी? बैलेंस बीडी, डिवाइड इट इनटू टू पार्ट, 1/3 2/3। 1/3 वी आर गोइंग टू सेल आउट, 1/3 वी आर गोइंग टू सेल आउट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर मिडिल में बेचते, एंड में बेचते हैं, तो डिप्रेशन लगाते हैं। यहाँ डिप्रेशन नहीं लगेगा, आगे क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे जिसमें डिप्रेशन लगेगा। तो आई कैन राइट हियर ओनली द सेल्स प्राइस। डिप्रिशिएशन, अगर मैं बोलूं डिप्रिशिएशन टिल डेट ऑफ सेल, भाई कितना डिप्रिशिएशन है? नील है, नील है ही नहीं डिप्रिशिएशन कुछ। तो जो मेरी ओपनिंग वैल्यू वही क्या बन जाएगी? अब बुक वैल्यू बन जाएगी कितनी? 8325 माइनस सेल। व्हाट इज द सेल्स प्राइस? 3000। डू यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस? कितने का? 5325 का आपके पास हो गया लॉस। इस पर कोई डाउट किसी का? तो आई राइट हियर बैंक, आई राइट हियर बैंक। क्या लिखूंगा बैंक में आपके पास? बट आई राइट हियर बैंक सेल 1/3 M1। कितने में बेच रहे हैं आप इसे? 3000 में बेच रहे हैं। और इस प्रोसेस में अप्रैल 1 को क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल 1/3 M1 कितना हो गया? 5325 ये हो चुका है। अब ये पार्ट आपका चला गया, इट इज गॉन। क्या रहेगी आपके पास? तीन मशीन रह गई हैं। कौन कौन सी? 2/3, M2 और M3 रह गई हैं। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या रह गया आपके पास अब? M1 का 2/3, M2 और M3 रह गई। बच्चों में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, किस पे करूंगा? 2/3 ऑफ M1, M2 और M3 पे निकालूंगा। कोई डाउट किसी को इस बात पर? तो चलिए, 2023 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप ऑनलाइन में समझ पा रहे होंगे इस बात को। 23 M1, किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए M3। अब लोग फिर यहाँ गलती होती है, दे डोंट बाइफरकेट। और अगर बाइफरकेट कर भी लेते हैं
तो दे टेक दिस 24,79975 उस पर डेप्रिसिएशन नहीं, गलत है वो। आपको ये वाला पार्ट आपके पास बचा है, इस पे लेना है डेप्रिसिएशन आप। तो कितना, 16,650 इंटू 10/100 पूरे साल कितना बनेगा, कितना वैल्यू बनेगी इसकी? 1665। M2 कितने की है? 17,550 इंटू 10/100, व्हाट इज द वैल्यू? 1755। M3 कितना है? 9,500 इंटू 10/100, व्हाट इज द वैल्यू? 950। टोटल कर लीजिए भाई, कितना आया? व्हाट इज द टोटल? टोटल 0, 17, 1, ये आया वैल्यू। दिस इज योर डेप्रिसिएशन। और लगे हाथ हम क्या करेंगे, March 31 को आप क्या कर लेंगे, बैलेंस शीट ही निकाल लेंगे। 2/3 ऑफ M1 का ही निकलेगा, M2 का निकलेगा और M3 का निकलेगा। और ये जो पुरानी वैल्यूज है इसे यहाँ से हटा देते हैं, विल रिमूव इट फ्रॉम हियर। ये हटा दिया यहाँ से ऐसे। अब फिर से गलती करते हैं लोग, आपको 16,650 से माइनस करना है, आपको 24,975 से माइनस नहीं करना है। 1/3 वाले पार्ट में यही गलती करते हैं लोग अक्सर। सो आई राइट हियर कितना था, 16,650 माइनस 1665, 17,550 माइनस 1755, 9,500 माइनस 950। राइट द वैल्यूज। 31 मार्च 23 तक ये बनानी है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद भी चलना है? हाँ, देखिए क्वेश्चन में क्या है। यहीं तक चलना है? बोलो, यहीं तक चलना है या आगे भी चलना है? 24 नहीं जाना ना? हाँ तो भाई कैलकुलेट करो। जब आप लास्ट में होते हो ना तो फाइनल वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। बताइए, करो भाई, जल्दी करो। चलिए करिए, करो, निकालो। ये वैल्यू कितना निकला है? ऑनलाइन वाले पे तो कुछ कंट्रीब्यूट करो भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। 14,985, 14,985। और आगे चलें, 17,550 माइनस 1755 और 8,550। टोटल कर लीजिए कितना आया अब इसका, फाइंड आउट द टोटल हियर। हाँ, इसके बाद बेटा, इसके बाद ये, इसके बाद क्यों लिखोगे, क्योंकि आपका ईयर खत्म हो गया ना। वो तो मैंने क्वेश्चन मिटा के वहां लिखा ना। तुमने डिप्रेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा इसका मतलब, मिस किया ना। हाँ तो अब उसको रिवाइज करो। तो आइए देखें जरा इसकी वैल्यू है, सुनिए ध्यान से। ये टोटल 14,985 है, प्लस 15,795 प्लस 8,550, कितना आया? 330। ये वाला वैल्यू 13,330 नहीं। और फिर आगे इनका प्लस करिए, कितना आता है ये वैल्यू? 52025। दैट्स योर आंसर। खत्म हो गया। लास्ट में आपके टीचर ये चेक करते हैं ये वाली वैल्यू, इसका फाइनल कर दिए, उससे पहले करने की जरूरत है, उससे पहले नॉर्मल चलिए। तो आप देख रहे हैं, छोटा सा वर्किंग नोट बनाया और आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। क्योंकि हमने पहले से क्या कर लिया था, अपनी वैल्यू को बाइफरकेट कर चले थे। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि शुरू से इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, 2/3 1/3। यू कैन डू इन दैट वे, टाइम ज्यादा लगता है। जब हमें मालूम है जिस साल बेचना उसी साल हिसाब किताब करिए उसका। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है ना, वो 1/3 2/3 में स्ट्रेट लाइन से ज्यादा आसान होता है। क्योंकि जो भी वैल्यू होती है आपके सामने होती है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है,
वैल्यू तो ये होती है, बाइफरकेशन इसका होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू का लगता है, वहां तकलीफ होती है। तो रिटर्न डाउन में टू थर्ड वन थर्ड मशीनरी को करना ज्यादा आसान है। 25 26 एक मशीन रिटर्न डाउन वैल्यू से किया, मल्टीपल मशीन रिटर्न डाउन से किया, और मल्टीपल मशीन में भी वन थर्ड बेचा। दिस इज योर क्वेश्चन, ये हमारे पास था, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया हो। नाउ अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया था 1 to 14 क्वेश्चन तक का, एक से लेकर 5 क्वेश्चन तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, नहीं नहीं, 1 to 5, ऑनलाइन में भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट वो बताइए मुझे। सर। हाँ जी बोलिए। फिफ्थ। फिफ्थ है। देर इज अ डाउट, देर इज अ क्वेरी फ्रॉम स्टूडेंट की 5वां क्वेश्चन में उसको डाउट लग रहा है, वो देख लेते हैं क्या है। 1 अप्रैल को स्टारिक्स परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख, स्पेंड 50,000 इंस्टॉलेशन, 4.5 लाख हो गया। एस्टिमेटेड लाइफ 10 years है, रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है। सर सर मेरी बुक में ये क्वेश्चन अलग है। मेरी बुक में है फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 परचेज, ये वाला डाउट है मुझे। ये क्वेश्चन 6 है। तुम्हारी कौन सी किताब है भाई? पुरानी है ना मेरी। कौन बोल रहा है? अनंत। तो नई किताब क्यों नहीं ली? चल कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को नीचे रख लें। क्वेश्चन 6, 1 अप्रैल 2020 को आपने एक फर्नीचर खरीद लिया 55,000 का। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल थी, स्क्रैप वैल्यू 5,000 थी। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पता है क्या गड़बड़ हो रही है? क्वेश्चन की फ्रेमिंग में आपको थोड़ा सा परेशानी आएगी समझने में, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वेल टेल यू, आपने M1 खरीदी, फिर ये कह रहे हैं एडिशंस। एडिशन का मतलब होता है एडिशनल मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक का 15.49 नई किताब में। तो बेटा 55,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000, तो 50,000, डिवाइड बाई 10 करूंगा तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,000। इज दैट ओके? यस सर। फिर आपने M2 खरीदी 1 अक्टूबर को 9,500, उसका रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 500। 9,500 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा, ये मान के चलूंगा कि रेजिडुअल वैल्यू की एस्टिमेटेड लाइफ सभी के 10 साल है, तो कितना हो जाएगा? 900 रुपया। बोलो एग्री है? यस सर। और फिर अगली मशीनरी खरीदी आपने कितनी? October 23 की कितना? 8,400, जिसका रेजिडुअल वैल्यू कितने है? 400। 8,400 माइनस 400 करूंगा तो कितना का? 8,000। और डिवाइड करूंगा किससे? 10 से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 800 रुपया। एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। M1 M2 M3 आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ओके सर। 6, आई टॉक टू यू। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, 6 तक कोई डाउट किसी का? अभी रुक जा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 7 में कोई डाउट किसी का? बोलिए क्वेश्चन 6 और 7। मेरे टीचर अभी भी कहते हैं मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। जो करेगा उसको डाउट होगा, जो पढ़ेगा नहीं उसको डाउट क्या होना है? आप ये चैट हिस्ट्री बाद में डिलीट कर लेना बेटा, यू कैन डू इट लेटर। क्या? क्या? क्या टाइम देखिए करेगा? टाइम बुरा चल रहा है। क्वेश्चन 6 और 7 में एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? ऑनलाइन में भी किसी को नहीं है डाउट इस बारे में? विच क्वेश्चन? अभी किया तो। क्वेश्चन 6 पेज नंबर बोलिए। सबसे पहले क्या लिखा क्वेश्चन में? मशीनरी कब खरीदी गई? 1 अप्रैल 2020। परचेज्ड M1 कितने की खरीदी गई थी? हाँ, 55,000। ठीक है, देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 55,000 माइनस 5,000 अपॉन में 10, कितना निकलेगा? 50,000 10, योर वैल्यू इज 5,000, सर्कल कर दीजिए, काम खत्म। फिर एडिशन कब किया गया? दूसरा वैल्यू
1 अप्रैल 2021 फिर परचेज करी गई। ये M1 थी तो क्या खरीदी गई, M2? बताइए। उसका एनुअल डेप्रिसिएशन 9,500। ठीक है जी। -500 डिवाइडेड बाई 10 किया तो क्या वैल्यू आई? 900 इज एनुअल, ये जो है निकला ये 900 इज एनुअल डेप्रिसिएशन। फिर आया क्या डेट? 1 अक्टूबर 2023 एक और मशीनरी खरीदी गई, परचेज्ड M3। कितने में खरीदी गई थी M3? 8400। एनुअल डेप्रिसिएशन, आई थिंक अनंत देख रहा होगा इसको, 8400 माइनस यस चार सर। सौ डिवाइडेड बाई 10, 800 रुपये। ये एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया इसका? 800। अब तो क्वेश्चन नॉर्मल है, ये हम्म। वर्किंग हो गया आपका। भाई नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता था, रेट दे रखा होता था, आप आराम से कैलकुलेट करते थे। यहाँ इसने हर मशीन का क्या कैलकुलेट किया? क्वेश्चन इज नॉट मेकिंग इट क्लियर कि भाई जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 साल है या नहीं है। तो जब हम कह रहे हैं मशीन खरीद रहे हैं एक ही तरह की, तो सारी मशीन का एनुअल डेप्रिसिएशन या एनुअल जो मतलब एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल मान के चलते, अंटिल इट इज मेंशन। वरना बोलता क्वेश्चन में कि ये 9,500 की एस्टिमेटेड लाइफ 20 साल है, इसकी 15 साल है, ऐसा करके चलते। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। 7, 8 बोला किसी बच्चे ने डाउट, somebody said 8। 8 का डाउट किसका था, 8 का? अच्छा, आइए देखते हैं। 8, 8 क्वेश्चन को करते समय आपको ध्यान देना है कि विच वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन एसेट्स की मेंटेनेंस में जो खर्चा लगता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको खरीदने में जो खर्चा लगता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, उसको रिपेयर करवा के चालू बनाने के लिए जो खर्चा लगता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन नॉर्मल मशीन खरीदी और फिर उसकी रिपेयर या पेंटिंग वेंटिंग करा दी, वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं। इफ एक्सपेंडिचर इज कैपिटल दैट विल बी अ कॉस्ट ऑफ मशीन, इफ एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू दैट विल नॉट बी अ कॉस्ट ऑफ मशीन। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। आगे देखते हैं। 1 अप्रैल को सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 40,000 की, 40,000 का। इसका वर्किंग नोट कैसे बनता है वो दिखा रहा हूं मैं करके, फिर वर्किंग नोट अगर आपको क्लियर होगा तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर, ठीक है? और अगली क्लास तक ये क्वेश्चंस होने चाहिए, कल मार के नहीं होने चाहिए, अपने आप आपको करने हैं। क्योंकि यू हैव होल मंडे, देन होल ट्यूसडे एंड देन होल वेंसडे। सफिशिएंट टाइम होता है, बहुत सफिशिएंट टाइम। देखिए जरा कैसे करेंगे, वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूँ इसका, इट विल बी क्लियर टू यू। क्वेश्चन 8, पेज नंबर 15.50। सबसे पहले आपने क्या खरीद दिया? 1 अप्रैल 2023 को परचेज्ड M1, और कितने की खरीदी है? 40,000 की खरीदी है। और उसके बाद आपने क्या किया, प्लस इसी दिन आपने रिपेयर्स, रिपेयर कर दी कितने की? 10,000 की। वैल्यू कितनी होगी? 50,000। और बोला है मेक इट सर्विसेबल। सर्विसेबल मतलब चालू बनाना, उसको काम के लायक बनाना। एनी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एनी टाइप ऑफ मशीनरी टू मेक इट फंक्शनल वर्केबल, इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या बोला? 10%। इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5,000। सर्कल कर दिया। ये वर्किंग नोट बना रहा हूँ, उसका तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर September 30, 2023 वो क्या किया आपने? फिर से परचेज कर दिया, M2 खरीद लिया। M2 खरीद लिया 20,000 की, कोई दिक्कत नहीं है। और 31 दिसंबर को रिपेयर एंड रिन्यूअल, यूजलेस, इसका कोई रोल नहीं है, रिपेयर रिन्यूअल नहीं लगेंगे यहाँ पर। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन है, इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2,000। दैट्स योर क्वेश्चन। उस पर लगने वाला रिपेयर रिन्यूअल या किसी भी मशीन पर लगने वाला रिपेयर एंड रिन्यूअल आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो किसी भी मशीन की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। रेट 10% है। मशीनरी अकाउंट कब तक बनाना है आपको? 31 मार्च 2024 तक बनाना है, काम खत्म। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 में क्या दिक्कत आई थी लावण्य आपको? एवरीबडी इज ओके? क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 पे आ जाइए आप। अगर
हाँ, इसका इसका 1/3। हाँ। किसकी? अच्छा, देखता हूँ। 4 अप्रैल 2020, नाइन्थ क्वेश्चन है। देख लीजिए नाइन्थ क्वेश्चन, किसका डाउट था? नाइन्थ क्वेश्चन, somebody is having a doubt on नाइन्थ। नाइन्थ का, 1 अप्रैल को हरीश ट्रेडर्स ने 5 मशीनरी खरीदी 60,000 ईच। वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? वर्किंग नोट, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9, पेज नंबर कितना है? 15.52। वर्किंग नोट के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। April 1st 2020 परचेज्ड M1 60,000 इंटू 5, 3 लाख, ऐसे कर दिया। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बोला भाई? 10%। तो कितना हो गया? 30,000। क्या दिक्कत है इस बात पर कोई? इसका वर्किंग नोट यहाँ। फिर आपने क्या कर दिया? 4 अप्रैल 2022 को वन ऑफ द मशीन, यानी कि 1/5 ऑफ M1 सोल्ड, कितने में बेच दिया? एट अ लॉस ऑफ, एट अ लॉस ऑफ रुपीज कितना? 12,500। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बैलेंस बीडी दिखेगा, उसको 1/5 और 4/5 में बांट देना। 1/5 वैल्यू जितनी भी आई वो, ठीक है, लॉस बोल रहा है ना। उसके बाद 1 अप्रैल है, डेप्रिसिएशन तो लगा नहीं, उसी में से लॉस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स वैल्यू आ जाएगी। वैसा होना है इसमें। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। बोलो, उठाया तो। ऑन 1 अप्रैल 2020 20 मशीन ऑफ रुपीज 60,000 ईच है। 1 2 3 4 5 6, 20 करेगा क्या? ऐसा नहीं कर रहे थे? 10 ट्रक का, 5 ट्रक का क्वेश्चन करवाया था ना आपको। अलग अलग क्यों करूंगा मैं? ऐसे तो 50 मशीन खरीदी तो फिर मेरा तो पेज बढ़ जाएगा ऊपर से नीचे तक। ऐसे करना है इसको अलग। क्या किया था? वो एक मशीन थी, 1/3 2/3 था ना। ये 5 ट्रक है, एक बेच दिया तो 1/5 होगा। दो बेच देते 2/5 होता, तीन बेचते तो 3/5 होता। ऐसा करते इसको, और आगे चलते हैं। फिर आपने क्या किया? आप ध्यान से सुनना। बाहर जाके देख के आओ एक बार जरा, 1 मिनट के लिए देख के आओ बस। 1 जुलाई 1 जुलाई 2023, अब ध्यान से देखना। सेकंड मशीन वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ रुपीज 12,500। सेकंड मशीन, आपके पास कितनी मशीन बची थी? 4। हाँ, कितनी बची थी? 4। 4 बची थी ना। तो आप लिखेंगे 1/4 ऑफ M1, मालूम है मुझे, एट अ लॉस ऑफ रुपीज कितना? पहले का लॉस 8,000 था, दूसरे का 12,500 था, ऐसे। उसी मशीन की बात कर रहे हैं ना। जब एक चला गया तो कितना बचा? 4/5। अब बची 4 मशीन ना, उनमें से एक, तो 1/4 लिखेंगे। अब आपके 3/4 बचेगा। और थोड़ा आगे चलते हैं। एक नई मशीन खरीद ली कब? 2020 को परचेज्ड। अब उसे M2 कर दीजिए। कितने की खरीदी वो? 1 लाख की। और एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000। और लास्ट में क्या बोला? आपको मशीनरी अकाउंट कब तक बनाना? 31 मार्च तक बनाना है। इसे करेंगे आप, और खुद करिएगा पहले इसको। फिर नहीं होता तो मैं अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा इसे। हाँ जी, मैं अभी देख लूंगा क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 में कोई डाउट किसी का? क्वेश्चन नंबर 10 11 12, बोलिए क्या? गुड क्वेश्चन। हम सीए की पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 11th क्लास के। हाँ, बिल्कुल कर। रुको, क्वेश्चन नंबर
कहाँ तक था? 10, 11, 12 में कोई डाउट क्या? 13 तक दिए थे? तो सुनिए अब क्वेश्चन। 14 भी करना है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 18 to 24 भी करने हैं अब आपको, ये भी करने हैं। ठीक है जी, इतना ही करना है। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी इसको सॉल्व करना, रिटर्न डाउन स्ट्रेट लाइन को खत्म करके, देन यू हैव टू स्टार्ट द रिटर्न डाउन वाला पार्ट। इतना। ठीक है जी। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 9, 10 से लेकर 14, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आप लोग करें उसको पूरा। ठीक है, करना है। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर